कांग्रेस पार्टी का गद्दार, जिसे उनको गद्दार नाम से वहां संबोधित किया जा रहा है, वो आदमी हमारी पार्टी को तितर बितर कर जैसे क्या आनंद फानंद मान पड़ गई कि आपको वही नगर पालिका ले जानी पड़ रही है, या तो आपका किसी सबका निजी स्वार्थ है वहाँ। कांग्रेस से आए हुए पार्षद श्री आशीष गांधी जी अब उसी नरेंद्र खोडनिया जी के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। डूंगरपुर में विकास के नाम पर उठाया गया कदम अब भाजपा के भीतर ही विरोध की दीवार से टकरा गया है। शिलान्यास से पहले ही सवाल खड़े हैं, आरोप लग रहे हैं और पार्टी के अंदर की खींचतान अब कैमरों पर सामने आ चुकी है। राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सांगवाड़ा नगर पालिका में नए भवन निर्माण को लेकर भाजपा की अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आ चुकी है। शिलान्यास कार्यक्रम से ठीक पहले भाजपा पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने प्रेस वार्ता कर नगर पालिका चेयरमैन आशीष गांधी के फैसले पर गंभीर सवाल उठाए। भाजपा पार्षद हरीश सोमपुरा ने चेयरमैन पर निजी स्वार्थ साधने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि आशीष गांधी शहर से दूर करीब 40 बीघा अधिशेष भूमि पर जल्दबाजी में भवन का निर्माण करवा रहे हैं। आरोप है कि प्रस्तावित स्थल के पास ही चेयरमैन के 7 से 8 बीघा निजी जमीन है, जिससे उनकी जमीन की कीमत बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। पार्षदों ने इसे सीधे तौर पर जनता के हितों के खिलाफ बताया। ऐसी क्या आनंद फानंद मान पड़ गई कि आपको वही नगर पालिका ले जानी पड़ रही है, या तो आपका किसी सबका निजी स्वार्थ है वहाँ। सांगवाड़ा की जनता ने 4 से 5 बार विरोध किया है। मंत्री जी से भी मिले, नगर पालिका के एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया है, मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया है, और पूर्व में भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी महोदय पधारे डूंगरपुर, उनको भी उन्होंने ज्ञापन देकर बताया है कि साहब इसको रोका जाए, अभी रोका जाए। तो मेरा तो यही कहना है कि आप आनंद फानंद में किस चीज को लेकर ये इस कार्य को कर रहे हो। तो मेरा ये कहना है कि आशीष गांधी जी ने ऐसा क्या कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, ऐसा जादू कि हर आदमी उसी को देख रहा है, उसी की बात मान रहा है। मतलब हम 25-50 साल पुराने कार्यकर्ताओं की कोई कदर नहीं है आज। और ये सब आप सब देख रहे हो ये किस तरह का खेल चल रहा है सांगवाड़ा में। सांगवाड़ा नहीं तो कल सुबह का आया हुआ एक कांग्रेस पार्टी का गद्दार, जिसे उनको गद्दार नाम से वहां संबोधित किया जा रहा है, वो आदमी हमारी पार्टी को तितर बितर कर चुका है। और आने वाले समय में ये जितने लोग देख रहे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी समाजों के अध्यक्ष भी है, और आने वाले समय में हम सभी समाजों के अध्यक्षों को वापस इकट्ठा करेंगे और उनको बताएंगे कि ये कार्य गलत हो रहा है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। नगर पालिका को सांगवाड़ा के बीच में रखना या भारतीय जनता पार्टी ने संदेश दिया था, उसके विरुद्ध मनोनीत कांग्रेस से आए हुए पार्षद श्री आशीष गांधी जी अब उसी नरेंद्र खोडनिया जी के पद चिन्हों पे चल रहे हैं और जो 40 बीघा जमीन अधिशेष भूमि है, उस भूमि के ऊपर ही अपना भवन बनाना चाहते हैं। ये लोग अपने मतलब जो भूखंड वहां पर है, लगभग मेरे को लगता है 7-8 बीघा जमीन उनकी खुद की वहां पर उनके औद्योगिक क्षेत्र की होगी, और हमारे कुछ साथियों के भी मतलब भूखंड है। मैं यूं कहना चाहता हूं कि ये लोग क्यों इतने लालायित हो रहे हैं कि वहां पर ही होना चाहिए तो हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा और हम लाखों के वारे न्यारे में गुजरेंगे, इस प्रकार का मतलब उनके भूखंड के पैसे बढ़ जाएंगे, इस प्रकार की बातें मतलब ये सोच करके इन्हें सारे सांगवाड़ा के लोगों का अहित कर रहे हैं। इस विवाद ने सांगवाड़ा की पुरानी सियासत को फिर से ताजा कर दिया। भाजपा पार्षदों ने याद दिलाया कि पूर्व कांग्रेस चेयरमैन नरेंद्र खोडनिया ने भी पालिका भवन शहर से बाहर बनाने का प्रयास किया था। उस वक्त भाजपा के विरोध के बाद सरकार ने खोडनिया को पद से दुरुपयोग के आरोप में निलंबित कर दिया था। अब आशीष गांधी भाजपा में शामिल होकर सत्ता में है और उन पर भी वही रास्ता अपनाने का आरोप लगाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रस्तावित स्थल का 4 से 5 बार विरोध किया जा चुका है। मंत्री, एसडीएम, मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष तक ज्ञापन देकर शिलान्यास रोकने की मांग की गई थी। पहले कार्यक्रम निरस्त भी हुआ, लेकिन एक बार फिर शिलान्यास की तैयारियों ने नाराजगी को हवा दे दी। भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि वर्षों से पार्टी के लिए काम करने वालों को दरकिनार किया जा रहा है, जबकि हाल ही में कांग्रेस से आए चेयरमैन को तरजीह दी जा रही है। कार्यकर्ताओं ने साफ चेतावनी दी कि अगर फैसले में बदलाव नहीं हुआ तो इसका खामियाजा पार्टी को भविष्य में भुगतना पड़ सकता है। सांगवाड़ा में पालिका भवन अब सिर्फ ईंट और सीमेंट का मुद्दा नहीं रहा, ये मुद्दा भाजपा के भीतर भरोसे,
नेतृत्व और निष्ठा की परीक्षा बन चुका है। सवाल यही है कि क्या पार्टी नेतृत्व समय रहते इस सियासी दरार को पाट पाएगा या विकास के नाम पर उठी यह चिंगारी बड़ा राजनीतिक संकट बन जाएगी।